सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज वंशवत्स एंड यू आर वाचिंग एडुनोलॉजी पॉइंट। जैसे कि मैंने अब पिछली कुछ पॉलिनोमियल्स के वीडियोस में आपसे प्रॉमिस करा था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। सो दिस इज द वीडियो इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड देयर प्रूव्स। ठीक है, एंड देयर प्रूव्स। हम सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। मतलब कि जब हम जीरोस का सम, किसी पॉलिनोमियल की जीरोस का सम करते हैं तो वो माइनस बी बाई ए के बराबर आता है, यानी कि कोएफिशिएंट्स के बराबर आता है, एक्स के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के बराबर आता है। और जब हम अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब कि जीरोस का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो आउटकम आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी बाई ए आता है। पर हम सभी ने आज तक ऐसा कुछ गौर नहीं किया है कि ये क्यों होता है। आज हम वही देखने वाले हैं, इसका प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जाओगे तो प्रूफ वो करके दिखा देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे हुआ ये, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हुआ कैसे ये। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये हुआ कैसे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। ठीक है, कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि वी विल लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of a polynomial p of x। ठीक है, अल्फा और बीटा को जीरोस मान लेते हैं किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x के। अल्फा और बीटा को जीरोस मान लेते हैं किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x के, यानी कि कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके की जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये चीज़ हम सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। तो हमने क्या लिया स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, पर वो आपको अलाउ करेगा टू थिंक, कि आप सोच कैसे सकते हो। मैंने भी इस वीडियो के लिए रिसर्च करी है 15-20 मिनट खुद से, यहीं बोर्ड पे या फिर और कॉपी पे भी कर रहा था, बोर्ड पे कॉपी पे दिमाग लगा रहा था कि आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे होता है। और मैं आपको बताने वाला हूं। वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मतलब कि ये स्टेटमेंट ये बताना चाह रहा है कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा जो हैं, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, और जब हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमें ये पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। ये स्टेटमेंट यही बताना चाहता है। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, थोड़ा सा होगा, आई गेस, नहीं भी हो सकता है। जो लोग बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं तो ध्यान से देखना, हंसी मजाक लास्ट में, अभी बस यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा टाइम लूंगा मैं, आपका समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल लिया अल्फा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके जीरोस थे अल्फा और बीटा। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी कि हमें पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर होता है। मतलब कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। और जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 और 2। ठीक है, तो 5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा।
इस स्टेप के बाद आप पूरे तरीके से, मैं आपको समझा सकता हूँ पूरे तरीके से, ठीक है, लेकिन आपको वो तृप्ति नहीं मिलेगी, आपके मन को वो संतुष्टि नहीं मिलेगी कि ये कैसे लिखा जा सकता है, कि ये लिखा कैसे गया। तो मैं वही बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ, तो मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर। 2x² + 4x + 2, ठीक है, 2x² + 4x + 2, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसका की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। आपको मैं समझा रहा हूँ, दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दिस। ये जो चीज़ है ये कैसे हुई, मैं बस आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें इस पॉलिनॉमियल के जीरोज मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार जीरोज निकालता हूँ, उसके बाद आगे के स्टेप समझाता हूँ। 2x² + 4x + 2, 2 2 ज़ा कितना होता है, 4 होता है। यानी कि जब हम इस टर्म को स्प्लिट करें तो कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना होगा कि जब दोनों टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए, और जब दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट निकालें तो क्या है, 4x² है, ठीक है। तो हम वही करेंगे, 2x² + 2x + 2x + 2, क्या हुआ ये, 2x + 2x 4x होता है, 2x × 2x क्या होता है, 4x² होता है। डन। अब यहां पर कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, अंदर क्या बचा, x + 1। इधर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा, x + 1, ठीक है। क्योंकि हम इस पॉलिनॉमियल के जीरोस निकाल रहे हैं तो हम इधर इसको जीरो से इक्वेट करते जाएंगे, ठीक है, इसको जीरो से इक्वेट करते जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट x + 1 × 2x + 2 = 0, ठीक है। लेट, अब हमें इसके फैक्टर्स मिल गए तो अब हम जीरोस निकाल सकते हैं। लेट x + 1 = 0 एंड 2x + 2 = 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x = -1 एंड x = -1। इसके भी जब हम जीरोस निकालेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये x क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो जब हम इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, और डिवीजन में आने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। ये हमारे 2 जीरोस आ गए, 2 जीरोस आ गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसके बाद मैं जो लिखने वाला हूं दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। x और x दोनों ही जीरो से पॉलिनॉमियल के, तो हम क्यों ना एक x को अल्फा मान ले, अल्फा = -1, और एक x को बीटा मान ले, बीटा = -1। अल्फा = -1 एंड बीटा = -1, ठीक है। अभी तक आई होगा आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अल्फा = -1 ले लिया हमने, बीटा = -1 ले लिया हमने। अब हमें पॉलिनॉमियल, अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई और बीटा की वैल्यू मिल गई, और x की वैल्यू हमें x ही रहने देनी है, x को हम x ही लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इस पॉलिनॉमियल में अल्फा और इस फॉर्मूले के यूज से ट्राई करते हैं कि पॉलिनॉमियल निकलता है कि नहीं, ठीक है। तो k लिखेंगे हम, k क्यों लिखेंगे, किसी भी मेथड से आप पॉलिनॉमियल निकालो, किसी भी मेथड से आप पॉलिनॉमियल निकालो जब उसके जीरोस दिए गए हैं, तो जब किसी पॉलिनॉमियल के जीरोस दिए गए हैं तो आप किसी भी मेथड से पॉलिनॉमियल निकालो, आपको k लिखना मस्ट है, क्योंकि सेम जीरोस के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स हो सकते हैं, ठीक है। k है ये, -1 -1 दोनों जीरोस हैं इस पॉलिनॉमियल के। अब अपन क्या करेंगे, x माइनस, इसको करली ब्रेसेस में रखते हैं, x - -1, ये माइनस यहाँ पर पहले से इनबिल्ट है और हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, फिर करली ब्रेसेस बंद, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। क्या होगा ये, x - -1, क्योंकि दूसरा जीरो भी -1 ही है तो हम ऐसे लिखेंगे इसे। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। विच इज इक्वल टू k × x + 1 × x + 1, x माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, x + 1 x + 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1, ये भी x + 1 हो गया। हमने करली ब्रेसेस रिमूव कर दिए क्योंकि हम फाइनल स्टेप पे आ गए। विच इज इक्वल टू k × x ×
एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करी है, आप देख सकते हो, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये बड़े वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स एक्स प्लस वन इंटू वन वन, विच इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। हमें अब ये पॉलिनॉमियल देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, हमने पूरे तरीके से सॉल्व किया पर ये पॉलिनॉमियल देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। हम क्या कर सकते हैं, हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिला है, हम इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, के की वैल्यू को 2 रख सकते हैं। तो के की जगह पर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, आपको समझाना है इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब आप देख सकते हो कि ये पॉलिनॉमियल और ये पॉलिनॉमियल आ गया, ये पॉलिनॉमियल और ये पॉलिनॉमियल दोनों सेम पॉलिनॉमियल्स हैं, दोनों ही सेम है। इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, तो हम x माइनस पहला ज़ीरो इंटू एक्स माइनस दूसरा ज़ीरो कर सकते हैं, x माइनस पहला ज़ीरो इंटू एक्स माइनस दूसरा ज़ीरो कर सकते हैं उस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ के साथ। उस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ के हेल्प से हम उसका वो पॉलिनॉमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख डाली, ठीक है। डीपली समझने का है अपन लोग को ये चीज़, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही ये प्रूफ दिया जाता है, आप चाहते तो डायरेक्टली भी मैं आपको एक स्टेप बता सकता था जिससे कि तुरंत निकल जाता, लेकिन हमें हर चीज़ को डीप में समझना है। आपने इससे क्या सीखा, आपने ये भी सीख लिया कि अगर कोई पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, कोई किसी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ दिए गए हैं, तो हम उस पॉलिनॉमियल के और उस पॉलिनॉमियल का वेरिएबल दिया गया है कि वेरिएबल क्या है, तो हम उस वेरिएबल में से उस पॉलिनॉमियल का पहला ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उस पॉलिनॉमियल के वेरिएबल में से उसका दूसरा ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉलिनॉमियल निकल कर आ जाएगा। तो हमें ये स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें ये स्टेप समझ में आ गया। अब जैसे कि मैंने लिखा, देयर वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर, पी ऑफ एक्स के बराबर। तो मैं पी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब मैं इसे सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब मैं इसे सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करिए मैंने, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि हम एक पॉलिनॉमियल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने एक स्टेप मिस कर दिया, जो कि था यहाँ पर k लिखना। यहाँ पर k इज़ अ मस्ट, k यहाँ पर मस्ट है, तो k लिखते जाएंगे अपने साथ साथ, k यहाँ पर अपन लोग लिखते जाएंगे। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम डैम श्योर। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स दोनों जगह माइनस एक्स है, माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस बीटा बचेगा, प्लस बीटा, क्योंकि माइनस एक्स इंटू बीटा क्या होता है, माइनस एक्स बीटा, और प्लस अल्फा बचेगा, क्योंकि माइनस एक्स इंटू अल्फा क्या होता है, माइनस एक्स अल्फा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आया, विच इज़ इक्वल टू के को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, के की कोई वैल्यू नहीं लेंगे, के को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और के एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, के माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए के माइनस के एक्स लिखा मैंने, ठीक है, प्लस के अल्फा बीटा। हमारा कुछ ऐसा आ गया। आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पर हमने लिखा था कि पॉलिनॉमियल कैसे निकलता है कोई, कि यहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी थी कि किसी पॉलिनॉमियल को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपको पता है। मैं यही चीज़ बोल रहा था कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता था, पर मैंने नहीं लिखा कि बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, कि अगर गलती से कहीं कुछ ऐसा आ जाए तो आप अचानक से अचंभित ना हो जाओ, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ लिख दी। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं,
इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये भी p ऑफ x है, ये भी p ऑफ x है, ये भी p ऑफ x है, ये भी p ऑफ x है। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं एक और यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि मैं इधर इस एरिया को रब कर पाऊँ। तो ये क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, एक सेकेंड, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 माना है। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 माना है। तो हमने सिंपली यहाँ पर ये जो हमने लिया था इसे हमने मल्टीप्लाई करके कुछ ये लेकर आया अपन। ठीक है, क्योंकि हम एक पॉलिनॉमियल फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब मैं इतने यहाँ तक इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक इसे भी इरेज कर देता हूँ। हमें ये दो चीज़ें मिल गई हैं अब। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें मिल गई हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो, अच्छा ठीक है, इसे मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। क्या था, ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, इसे देखो ए एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर, तो हम क्या देख पा रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। हमने दो इक्वेशंस मान लिए, इसलिए हम इसे तीसरा इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, तीसरा इक्वेशन मान लिया, या फिर अभी नहीं, अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर दोनों जगह सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल इन द सेंस ट्रांसपोज करेंगे हम, चलो ट्रांसपोज करके कर देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर, नहीं तो बहुत लोग कुछ और समझ लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के कहा एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू के, इससे ये कट गया तो ए इज इक्वल टू के आ गया। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ए इज इक्वल टू के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बी एक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स से, यहाँ पर एक्स भी था, के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स से। बी एक्स इज इक्वल टू के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स से, जो कि हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये वैसे ही ट्रांसपोज होके एक्स एक्स गया तो b इज इक्वल टू के अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तीसरा देखते हैं, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। इसे हम लिख सकते हैं अपना 5वां इक्वेशन, इसे हम ले सकते हैं अपना 5वां इक्वेशन। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू है जो कि है a, तो हम जहाँ जहाँ k लिखा हुआ है वहाँ वहाँ a की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन 1। ठीक है, सॉरी, इक्वेशन नंबर 4, इन इक्वेशन नंबर 4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 4, यानी कि इस इक्वेशन में k की वैल्यू को पुट करेंगे। तो b इज इक्वल टू a इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट b, ठीक है, b, एक सेकंड कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर माइनस अल्फा, यहाँ पर माइनस था गाइज, आप देख लेना पीछे जाके माइनस था, तो यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर माइनस था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया। तो b इज इक्वल टू k की वैल्यू माइनस, k की वैल्यू a है और साथ में माइनस लगा। ठीक है, k की वैल्यू देखो, k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू तो a है लेकिन यहाँ पर साथ में माइनस है तो k की वैल्यू के साथ माइनस लगेगा। ठीक है, तो माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा, आप देख लेना क्योंकि नॉर्मली आपको पता है फॉर्मूला भी वही होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है।
पहले भी हमने देखा है, ठीक है। तो वैसे ही तो तो ये क्या हो गया, बी है, बी को यहीं पर रहने देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। माइनस ए को नीचे ले आएंगे, माइनस ए मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आकर डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। डिनोमिनेटर में कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे हो जाएगा। तो हमारा पहला रिलेशनशिप प्रूफ हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। थोड़ा लंबा था, आपको तो एक बार में समझ में प्रॉब्लम होगी, लेकिन 2 बार में ज़रूर समझ में आ जाएगा, 3 बार में ज़रूर समझ में आ जाएगा, जितनी बार में आया लेकिन ज़रूर आ जाएगा समझ में। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 5, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 में के की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो c इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या है, ए अल्फ़ा बीटा, ए अल्फ़ा बीटा। दिस इम्प्लाइज दैट c बाई ए इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। हमने प्रूव कर लिया द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैंने अचानक से साइन चेंज कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर गलत कॉपी कर लिया था, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है, ओके, हम सबको पता है, हम सबको पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहीं से आया है वो रिलेशनशिप कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, माइनस बी बाई ए, और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सी बाई। अब मजाक कर लो, अब मजाक कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये मस्त चीज़ खत्म हो गई। दोज आर इंटरेस्टेड इन गेट नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स कैन जस्ट गो विद इट, जिन्हें नहीं है कोई इंटरेस्ट दे कैन जस्ट मूव ऑन, ठीक है। ये वीडियो बस उन लोगों के लिए थी। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अगर शुरू से देखोगे तो मैंने आपको एक और चीज़ बता दी कि कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसके जीरोस दिए गए हैं, ठीक है, और उसके जीरोस दिए गए हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो कि x माइनस पहला जीरो इंटू एक्स माइनस दूसरा जीरो इज इक्वल टू दैट पॉलिनोमियल, जो कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, जो कि यही चीज़ होती है, जो कि यही चीज़ डायरेक्टली कहीं ना कहीं यही चीज़ निकल कर आती है, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ में बताया, ठीक है, जो कि मैंने आपको वहाँ पर ब्रीफ में बताया। ईजी वे में भी किया जा सकता था, बहुत सिंपल एकदम शॉर्टकट मार सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बता दी, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जाननी चाहिए। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप पीछे जाकर 3 बार देखो, 4 बार देखो, समझ में आएगी। और जब समझ में आएगी तो इस तरीके से समझ में आएगी कि आप कहीं भी बना सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। सो आई होप दैट यू वुड लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल. Till then, stay tuned with Technology Point and bye bye.